Welcome PG Semester 2 students and Part 1 students. PG Semester 2 का ये रिवीज़न क्लास है और Part 1 स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल ही नया क्लास है। हमने पिछले क्लासेस में आपको नर्वस सिस्टम के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और उनके फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो किस तरह बनते हैं, इनको बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने बना के रखी हैं आपके लिए, टेबल करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है मैंने। ये एक छोटा सा क्लास आपको इंट्रोडक्शन का मैं दूंगी। मैंने पहले ही कहा कि नर्वस सिस्टम एक लंबा चैप्टर है और इसकी छोटी सी छोटी बात को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ और बहुत स्टेप वाइज है, इसलिए एक भी सीढ़ी छोड़ के अगर आगे गए तो पिछली बात, आगे की बातों को समझना का हम लोग जो प्रयास करेंगे उसमें असफलता ही प्राप्त होगी। सो मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव while at the time when you are watching the class, watching the video and my talk। तो ये यहाँ तक हम आपसे कहना चाहते हैं और इसके बाद हम अपनी बात करना शुरू करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन इटसेल्फ। ये दो हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्रेणी में आते हैं। किस चीज़ में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। पहला भाग है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा भाग है ब्रेन। आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम और अगर समय बचा तो उसके आगे का इन्फॉर्मेशन आज शेयर करेंगे इस बातचीत में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखें कि किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये जो दोनों पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। मैंने पहले आपको न्यूरॉन्स बताए, न्यूरॉन की क्वालिटी बताई, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की मैंने बात की। देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ये क्रॉस सेक्शन कटिंग है, ये सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हिंदी में सुषुम्ना कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो सुषुम्ना के ये काट दिया गया है और जब इसको काट के खोल के रखते हैं तो बिल्कुल तितली की तरह होता है। ये चीज़ आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, तितली की तरह होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे अब देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कुछ मैंने लेबलिंग करके रखी है। जैसे डॉर्सल हॉर्न, ये क्या चीज़ है? डॉर्सल हॉर्न। यहाँ भी वेंट्रल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न भी है, वेंट्रल रूट भी है, डॉर्सल रूट भी है और डॉर्सल हॉर्न। यहाँ मैंने ये नंबर 1 है, इसको नंबर 1 यहाँ दे करके हम इसको आपको डिफ़ाइन करते हैं। एट द बैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हिस्से में spinal cord, the central matter
फ्रॉम 2 आर्म्स ईच कॉल्ड अ डॉर्सल। डॉर्सल ये जो है ये कलेक्टिव मैटर होता है। फ्रॉम 2 आर्म्स ईच कॉल्ड अ डॉर्सल हॉर्न। आप यहाँ इस डॉर्सल हॉर्न को देखिए, इसमें 2 तरह की यहाँ पर कली जैसी लिखी रहती है। ये एक सिंग टाइप का होता है, हॉर्न कहते हैं सिंग को। तो डॉर्सल हॉर्न एट कंटेन्स द सेंसरी न्यूरॉन्स, और इसमें क्या है, संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन इसकी बनावट जो है ये यही चीज़ है, सेंसरी न्यूरॉन होता है ये, और इसका ये स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सिंग की तरह निकला होता है, जैसे आप बकरी में गाय में देखते हैं सिंग निकली होती है। तो इस सेंसरी न्यूरॉन में आपको क्या है, ये बना रहता है, और यही आपका डॉर्सल हॉर्न कहलाता है। चलिए, अब है यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन तो आप समझते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में ही आपको बताया। वैसी तंत्रिका कोशिकाएं जो किसी भी उद्दीपन के प्रभाव को खींचकर मस्तिष्क के नीचे पर्टिकुलर पार्ट में ले जाती, निश्चित भाग में ले जाती हैं। तो ये इसका सेंसरी न्यूरॉन का ये मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है। अब देखिए हम इधर से ही आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। इसको 2 कहते हैं, ये 2 नंबर का आपको समझा रहे हैं। यहाँ भी हम 2 डाल देते हैं। ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर द डार्कर टिश्यू, यानी गहरे रंग का, डार्क कलर का, डार्कर टिश्यूज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है। कंसिस्टिंग मेनली ऑफ नर्व सेल बॉडीज एंड ब्रांचिंग डेंड्राइट्स। ये ब्रांच करता है किस चीज़ को? डेंड्राइट्स की जो टहनियाँ निकली रहती हैं उनको बनाता है, और बहुत ही डार्क कलर के टिश्यूज़ इसके होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। इसीलिए ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में रहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रे मैटर जो है, ये ग्रे मैटर कहाँ होते हैं? मैंने यहाँ पे इसको ऑरेंज बना दिया है क्योंकि आपको दिखाने की ज़रूरत थी। ग्रे कलर का मेरे पास मार्कर नहीं था, बट यू परसीव इट ग्रे आप इसको परसीव करें, क्योंकि ये ऑरेंज में हमने सिर्फ अलग अलग करने के लिए बनाया है, ऑरेंज कलर का ही मेरे पास था। तो ये एक तितली जैसी रचना है, ये कट है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। और जब हम काट के इसको ऐसे सीधा कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो हमको पता चलता है कि ये जैसे बैठी हुई तितली की तरह। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्पाइनल कॉर्ड का लिखाऊंगी तो आपको इन सारे पॉइंट्स को डाल के बता दूंगी। ये ग्रे मैटर आपका समझ में आया? ये गहरे रंग का, ये डार्कर टिश्यूज़ हैं जो ब्रेन में भी रहते हैं, यानी मस्तिष्क में भी, और स्पाइनल कॉर्ड यानी सुषुम्ना में भी रहते हैं। और इनके अंदर जो नर्व सेल बॉडीज़ हैं वो डेंड्राइट की ब्रांचिंग करते हैं, यानी उनका जो डेंड्राइट्स में जो ब्रांचेस निकले रहते हैं वो इसी ग्रे मैटर से बनते हैं। अब तीसरा आइए, वाइट मैटर। इसको 3 पॉइंट देते हैं, और यहाँ वाइट मैटर भी मैंने कहीं लिख रखा है। तो ये वाइट मैटर तीसरा हो गया। अब देखिए, फाउंड इन डीपर टिश्यूज़, बिल्कुल अंदर के टिश्यूज़ में पाया जाता है। ब्रेन सबकॉर्टिकल एंड ब्रेन के मस्तिष्क के अंदर। कंटेन्स नर्व फाइबर्स, ये एक्शन के लिए। देखिए, ग्रे मैटर डेंड्राइट्स के लिए काम करता। वाइट मैटर जो हमारा ये वाइट होना चाहिए, जिसको हमने ग्रीन से बना दिया है, इसको हम लिख देते हैं इस पर भी, ये वाइट होता है। लेकिन वाइट से आपको पता नहीं चल पाता, तो हमने इसको कलर देके इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अटेंशन हमेशा कलर्स पे ज़्यादा जाता है। तो ये वाइट है, ये ग्रे है, आप मान के चलिए। मैंने इस्तेमाल किया हरा, और ये कलर के डिफरेंस से चलेगा। तो फाउंड ए डीपर टिश्यू, इन डीपर बहुत अंदर के टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और ब्रेन एंड सबकॉर्टिकल पार्ट्स में। और कंटेन्स नर्व फाइबर्स, जो एक्सन, अक्ष तंतु, जो कोशिका के बाहर, एक कोशिका के एक तरफ जो है वो डेंड्राइट्स होते, जो छोटे छोटे पतली टहनियों की तरह, जिसको वृक्षाप तंतु कहते। और ये जो है आता है आपको एक्सन, तो ये अक्ष तंतु कहलाता है, ये काफ़ी लंबा होता है।
ये सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स में इस तरह की चीज़। वही एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में जो डेंड्राइट्स का साइज़ रहता है वही एक्सन का भी रहता है, तो वो एक गोल तरह की कोशिका बन जाती है। आप पिछले वीडियो में उसको देख के समझ सकते हैं। तो ये वाइट मैटर हो गया। अब ये डॉर्सल रूट को हम चौथा पॉइंट दे रहे हैं। डॉर्सल रूट मैंने कहाँ लिखा है, आप ये देखिए, ये डॉर्सल रूट है। तो इसमें यहाँ पे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन द अज़ान हो रही है, सो आई विल स्टॉप। स्टूडेंट्स, अज़ान हो रही थी इसलिए मैं रुक गई थी। अब मैं फिर से इसको शुरू कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को 4 नंबर में डॉर्सल रूट की बात करी थी। तो अब डॉर्सल रूट को हम लोग समझेंगे। ये सब पार्ट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड हैं। तो ये डॉर्सल रूट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने इसको डील करके लिखा हुआ है। तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स यानी एक झुंड है न्यूरॉन्स का एक जगह पर इन द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के अंदर एक झुंड है न्यूरॉन्स का, और ये रखता है सेल बॉडीज़ फॉर सेंसरी नर्व्स यानी संवेदी, और दो जो कैरी करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी ऐसे न्यूरॉन्स का क्लस्टर है जो कंटेन करते हैं, सेल बॉडीज़ को रखते हैं जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में ले जाते, संवाहन का काम करते हैं और सेल बॉडी में। तो ये हो गया आपका 4 नंबर टू 4 नंबर डॉर्सल रूट। और डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी कह लेते हैं इसको। तो ये 5 नंबर इसको हम देते हैं, और इस 5 नंबर का इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिख रखा है। तो आप इसको देखिए कि गैंग्लियन ये अवॉइड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग सेल बॉडीज़, इसमें भी सेल बॉडीज़ होती हैं ऑफ न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया कहते हैं इसको। सेल सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़, ये जो जोड़ने वाली जो टिश्यूज़ होती हैं उनसे बना हुआ होता है गैंग्लियन या गैंग्लिया जो कहिए इसको। और गैंग्लिया, और इसका काम होता है जैसे रिले सेंटर। रिले सेंटर कहते हैं कि जैसे आपने टाटा स्काई लिया हुआ है या डेन न्यूज़ लिया, जो भी न्यूज़ के, तो वहाँ से आपको न्यूज़ जो है वो दी जाती है। तो रिले सेंटर उसी को कहते हैं कि जहाँ से किसी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस कराया जाए। सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया और वहाँ से इसको डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मीन्स से उसको स्प्रेड करा। तो दिस इज़ कॉल्ड एस रिले सेंटर, उसी को कहते हैं जो कुछ चीज़ों को प्रसारित करे। प्रसारण केंद्र उसको रिले सेंटर कहलाएगा। तो ये कलेक्टिव सेल सपोर्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव मैटर। तो कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन लाइक रिले सेंटर। गैंग्लिया is surrounded by connective tissues capsule, जो जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ हैं जस्ट लाइक शेप में कैप्सूल्स की तरह होते हैं। कैप्सूल खाते दवा, कैप्सूल्स की तरह रहते हैं जिसका आकार बिल्कुल लंबा होता है, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, पतला, लंबा। तो उसी कैप्सूल की तरह होता है। और वन नर्व इंटर्स एंड अनदर एग्जिट्स, एक नर्व अंदर जाती है, ये जो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन की, और एक बाहर आती है। तो इसका काम यही है। तो ये हमको लगता है कि ये स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेल बॉडी को रखता है। न्यूरॉन एंड गैंग्लिया सेल सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़, जो जोड़ने वाले टिश्यूज़ हैं उनसे इनको सपोर्ट मिलता है। इट्स लाइक अ रिले सेंटर, ये एक प्रसारण केंद्र है। और गैंग्लिया इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़ कैप्सूल्स, उस तरह के कैप्सूल जैसी रचना से सराउंडेड होता है। ये सराउंडेड यानी घिरा हुआ होना। और वन नर्व एंटर्स एंड अनदर एग्जिट्स, एक नर्व आती है और दूसरी नर्व बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ आपकी, ये 5वां नंबर आपको इसको दिया हमने 5th पॉइंट। अब आपका ये 5th पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेंसरी नर्व सोमा,
यहाँ पे हमने इसको लिख के रखा है और इसी से कट करते हुए हम सोमा से आ जाते हैं सोमा के पास और इसको छठा नंबर दे देते हैं। व्हाट इज सोमा, ये देखना होगा। तो सोमा इज़ अ मसल रिलैक्सर। ये क्या है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है। दैट ब्लॉक्स पेन सेंसेशन, और जो हमको पेन होता है, जो तकलीफ़ होती है या जो दर्द होता है, उसको रिलैक्स करता है। बिटवीन द नर्व्स एंड ब्रेन, ये जो नर्व्स आती हैं और ब्रेन के बीच में जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, उसको सोमा जो है वो रिलैक्स करता है। रिलैक्सर है एक तरह का। रिलैक्टेंटली सोमा इज़ यूज्ड टुगेदर विथ रेस्ट एंड फिजिकल थेरेपी टू ट्रीट स्केलेटल मसल। ये सोमा जो है उस वक्त काम करता है जब हम किसी टिश्यू को, किसी स्केलेटल मसल को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एंड कंडीशन सच एज पेन एंड इंजरी। तो ये सोमा का एक्टिवेशन तब होता है जब हमको कहीं तकलीफ़ होती है या इंजरी होती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, ये होता है। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो पेन को रिलीज़ करे वो तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो सोमा इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल पार्ट। तो सोमा सेंसरी न्यूरॉन सोमा, और ये भी देखिए कि सोमा जो है वो सेंसरी ही होता है। ये सोमा जो है, क्योंकि ये पेन एक सेंसेशन है और ये सोमा जो है सेंसेशन से ही रिलेटेड होता है। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है डॉर्सल रूट। तो ये सारे 6 पॉइंट्स आपके हो गए। स्पाइनल नर्व्स तो आप अच्छी तरह समझ रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जाने वाले जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगे। और सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, मोटर न्यूरॉन गति तंत्रिका कोशिका कहलाएगी। वेंट्रल हॉर्न हमने इसको अभी आपको नहीं समझाया है। अच्छा, वाइट मैटर भी आपने समझ लिया। वाइट मैटर ये है जिसको हमने ग्रीन कलर का दिखा दिया है। इट इज़ जस्ट लाइक अ जोक, बट हाउ कैन आई डील विद दीज थिंग्स। तो आप ये देखिए, अब यहाँ पे वेंट्रल हॉर्न हमारा बचा हुआ है, इसको 7 नंबर देते हैं और यहीं पर इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो इट कंटेन्स द मोटर न्यूरॉन्स and that send action via the ventral roots of spinal nerves to terminate on strained muscle। देखिए, जो मसल्स को ये जो इट कंटेन्स द मोटर न्यूरॉन्स, इसमें क्या होता है, वेंट्रल हॉर्न में आपको डॉर्सल हॉर्न में हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें डॉर्सल हॉर्न में ये सेंसरी न्यूरॉन्स रखता है। इसमें हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, और इस यहाँ लिखा हुआ है मैंने सेंसरी न्यूरॉन्स। और वेंट्रल हॉर्न में हमारा स्पाइनल नर्व टू टर्मिनेट द स्ट्रेन्ड मसल्स। तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये इसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यही है, और ये इस तरह का होता है। और ये हॉर्न जो है इसमें ये निकला हुआ रहता है बिल्कुल सिंग की तरह से, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सर्कल जैसा पार्ट है, यहाँ भी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितने इन्फॉर्मेशंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम स्पाइनल कॉर्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बताएंगे। तो रीढ़ की हड्डियों के अंदर तंतुओं का एक समूह रस्सी के समान होता है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट वाइज आप लिखिए, अब इसको हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। तो रीढ़ की हड्डियों के अंदर तंतुओं का एक समूह रस्सी के समान है। पहला पॉइंट, जो दुम यानी इस पीछे से लेकर के दुम के स्थान से शुरू होके गर्दन की हड्डी के
नीचे तक फैला, गर्दन की हड्डी तक फैला हुआ था, यानी नीचे से लेके ऊपर तक फैला होता है। इसको हम एक फोटोग्राफ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, लुक दिस, यही है आपका, ये यहाँ तक, ये कोक्सीजियल बोन से लेके यहाँ तक दिख रहा है। ये हम यहाँ लगा देते हैं इसको, तो ये आपको दिखेगा। बहुत सारे फिगर्स मैंने फिगर्स लेके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यही है जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, समझ रहे? तो फैला हुआ रहता है। और तीसरा पॉइंट है तंतुओं का ये समूह, तंतुओं का ये समूह स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। क्लियर हो गया? तंतुओं का ये समूह जो दुम की हड्डी से गर्दन तक फैला रहता है, स्पाइनल कॉर्ड कहता है। इसकी औसत लंबाई जो नापी गई है वो 18 इंच होती है, 18 इंच होती है। और इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा, 1 सेंटीमीटर मोटा रहता है। और इसमें वंस ये मोटा, बाहर से देखने में इसका रंग उजला होता है, क्योंकि इसमें जो तंतु, जिस तंतु से ये बना हुआ है उसमें न्यूरोफिब्रिल भरा हुआ रहता है। न्यूरोफिब्रिल एक तरह का पदार्थ है, न्यूरोफिब्रिल भरा रहता है। और अंदर का भाग जो है, जैसे यहाँ पे ये बाहर का भाग आप देखिए, ये क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड, इसको काट दिया गया, आधा इधर और आधा उधर। तो ये जो है न्यूरोफिब्रिल इसमें भरा रहता है। मैं इसको लिख देती हूँ, न्यूरोफिब्रिल। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, ये चूँकि वाइट मैटर है तो इसमें ये NEUROFIBRIL न्यूरोफिब्रिल भरा हुआ रहता है। दैट इज़ वाई ये वाइट होता है। ऐसे तंतु होते हैं जिनके अंदर न्यूरोफिब्रिल भरा रहता है, ठीक है। और अंदर से देखने में ये बिल्कुल घुसर कलर, जिसको कहते हैं ग्रे, जो हमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, हम वैसा कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो ये जो है ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या है, निस्सिल पदार्थ भरा रहता है जो ग्रे मैटर कहलाता है। निस्सिल पदार्थ वाली कोशिकाएं अंदर में होती हैं। हमने ऑरेंज से बना दिया है, लेकिन ऑरेंज होता नहीं है, एक्चुअली वो घुसर कलर यानी ग्रे कलर का होता है। तो न्यूरोफिब्रिल भाग से अब यदि इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, जैसे हमने ये क्रॉस सेक्शन करके आपको सारे पार्ट्स को डिक्लेयर करा है, तो क्रॉस सेक्शन अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर में एक सफ़ेद घेरे के अंदर एक भूरी रंग की तितली लग रही है। तितली, जैसे हम आर्टिस्ट नहीं है तो ये तितली जैसा बैठा हुआ है, तितली की तरह कुछ बैठा हुआ लगता है, मैले रंग की तितली बैठी हुई है। और कोशिकाओं से बना यही तितली जैसा मैला भाग जो है स्पाइनल कॉर्ड से ही भाग जो है ये आपका बीच वाला पार्ट है। इसके अंदर निस्सिल पदार्थ है जो ग्रे होता है। और इससे आपका सारा पॉइंट लगभग हमने क्लियर कर दिया है। अब हम इसके फंक्शन पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड वो पार्ट है जो ब्रेन से या मस्तिष्क से बाकी शरीर को जोड़ने का काम करता है, बाकी शरीर को जोड़ने का काम करता है। यू कैन वॉच दिस फोटोग्राफ नेक्स्ट डे आई विल। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और यहीं पे ये जोड़ता है किससे, यहाँ पे गैंग्लियन है, सारी चीज़ें हैं, और ये ब्रेन से जोड़ देता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने अपने आप लोगों की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा, और भी इससे क्लियर पार्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं कुछ जो मैंने लेके रखा हुआ है। और इसको आप देखिए, ये इसमें और भी क्लियर आपको दिखेगा। ये देखिए आप, इसमें सिंपैथिक, जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो इस तरह का फिगर बनाएंगे। ये देखिए, ये सेरेब्रम बड़ा ब्रेन है, और ये जो है पुपिल्स वाला ये जो हिस्सा है यही स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक।
और ये हड्डियों की जो हमारी वर्टिब्रा है, ये जो पूरी हड्डियां हैं उसका क्रॉस से ये आपका डिटेल है, कितनी हड्डी कहाँ पर है। चार तरह के डिसेक्शन है, थोरैकिकल, लंबर, सर्वाइकल, थोरैकिकल, लंबर एंड कोसिजियल, 4 पार्ट्स हैं इसमें बोन्स के। मैं आपको उसके लिए बाद में क्लास करूँगी, तो आज यहीं तक इसको रहने देते। यहाँ पर भी देखिए आप, इस फोटोग्राफ में भी बहुत साफ दिख रहा है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ मस्तिष्क से जाके जुड़ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड वो पार्ट है जिसमें जो मस्तिष्क को बॉडी से जोड़ता है, और जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस और आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के वाया ही जाती हैं, कहाँ, मस्तिष्क के निश्चित भाग में। और मस्तिष्क से मिले हुए जितने भी आदेश हैं वो वापस मोटर न्यूरॉन्स, मोटर इम्पल्स के द्वारा कर्मेंद्रियों में वापस लौट के आते हैं। किसके माध्यम से? इसी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। और ये एक लंबी रेखा है जो 18 इंच लंबी होती है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में, और तो बाय स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए।